नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सेल में दो फॉर्मूले देखने वाले हैं। इसमें पहला है वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूला के लिए आपके पास मान लीजिए कोई एक डेटा का पूरा टेबल है अपने पास। अभी ये सिर्फ एग्जांपल है और आपको कुछ ओवरव्यू समरी शीट बनानी है। जैसे कि यहाँ पे जो डेटा है कंपनी के कोई एम्प्लॉयज़ है, उनके रिलेटेड है, उनका सैलरी, जॉइनिंग डेट, बर्थ डेट, वट। सो ये डेटा में से आपको एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है, तो आपको पूरी डेटा यहाँ पे लिस्टेड होना है अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉय आईडी, जो हम लोग वी लुकअप ये फॉर्मूला से हम लोग मैच करके डाल सकते हैं। सो उसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करने के लिए जो आपका रेफरेंस लुकअप वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे हमने सेट किया है एम्प्लॉय आईडी, जैसे कि हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी। ये जो रेफरेंस वैल्यू है या लुकअप वैल्यू है, जो आप ये पूरा टेबल में जिसको रेफरेंस रख के आप सर्च करने वाले हो, वो वैल्यू हमेशा आपका जो पूरा डेटा टेबल है उसके लेफ्ट में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ जो आपका लुकअप वैल्यू है उसके राइट में, राइट साइड के जो कॉलम्स है या राइट साइड का जो डेटा है उसमें ही सर्च कर पाता है। अगर मैं ये एम्प्लॉय आईडी अगर ये कहीं बीच में मैं इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, तो ये एम्प्लॉय आईडी के पहले वाले जो टेबल्स है या एम्प्लॉय आईडी के जो लेफ्ट साइड वाला जो डेटा है वो आपको रिजल्ट्स में नहीं मिलेगा। ये इस फॉर्मूला का एक वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों के लिए ये लागू होता है। उसका लेफ्ट साइड का जो डेटा है फिर आपको रिजल्ट में नहीं आता है। सो मेक श्योर आपका जो एम्प्लॉय आईडी टैब है जो आप रेफरेंस रखने वाले हो वो हमेशा लेफ्ट में हो जाए और बाकी सारा डेटा आपका राइट में आ जाए। नेक्स्ट थिंग इज आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला के लिए हम लोग यूजुअली स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप जैसे ही आप डालते हो तो आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछी गई है। लुकअप वैल्यू आपको जो यहाँ पे आप एंटर करने वाले हो, आप मैन्युअली फीड करने वाले हो, दैट इज़ एम्प्लॉय आईडी। मैं वो सेल सेलेक्ट करता हूँ। ये सेल हमेशा यही रहेगी या इससे कोई दूसरा कनेक्टेड सेल नहीं है, तो मैं ये सेल को लॉक कर देता हूँ बाय प्रेसिंग F4 बटन। नेक्स्ट कॉमा। आगे का फील्ड हमें पूछा गया है टेबल अरे। जो ये वैल्यू है आपको कौन से टेबल में ढूंढनी है, वो पूरा टेबल का अरे आपको देना है। सो मेरे ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ से स्टार्ट होती है और जो पूरा डेटा का वैल्यू है वो लास्ट एंड तक मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद ये जो टेबल है, ये पूरा टेबल अभी जो वैल्यूज़ है ये फिक्स्ड होनी है, क्योंकि ये आपको शिफ्ट नहीं करना है, बाजू के सेल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं करने हैं। तो आप ये पूरा का पूरा टेबल F4 दबा के फिक्स कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। अगेन कॉमा। नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है कि ये जो आपका जो फील्ड है जो अभी आप नेम के लिए देख रहे हो, जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, तो अभी ये हम यहाँ पे नेम बोले तो फर्स्ट नेम ले लेते हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो आप रिटर्न वैल्यू चाहते हो, जो नेम है उसका कॉलम नंबर, मतलब कॉलम, ये इंडेक्स नंबर फर्स्ट हो गया, इंडेक्स नंबर 2 हो गया। तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो कौन से कॉलम में है, ये है सेकंड कॉलम में। यहाँ पे आपको वो कॉलम का नंबर डालना है जो है 2, दैट इज सेकंड कॉलम। अगेन कॉमा। नेक्स्ट फील्ड आपको पूछी गई है ट्रू और फॉल्स। ट्रू किसके लिए? अप्रॉक्सीमेट मैच, एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर आपका जो एम्प्लॉय आईडी है, अगर आपको ये एम्प्लॉय आईडी इज़ द यूनिक कोड, सो इसके लिए आपको एग्जैक्ट मैच देना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे आप कोई नेम लेते हो या कोई ऐसा फील्ड लेते हो जिसमें आप कुछ वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मैच में भी चाहते हो रिटर्न, तो आप यहाँ पे ट्रू रख के अप्रॉक्सीमेट मैच कर सकते हो। बट इन दिस केस हम लोग एग्जैक्ट मैच के साथ चले जाएंगे। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला पूरा हो गया। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे आपको नेम मिल गया सागर, जो बंदा है 110 एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी में चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 112 कर दिया, तो उसका नाम आ गया अमर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम लाइक दिस, यही ऐसा ही फॉर्मूला आप नीचे के फील्ड में डाल के आपका काम कर सकते हैं। अभी आपने ये नेम फील्ड में बंदे का नाम ऐड, लाइक फॉर्मूला डाल के नाम ले लिया, सर्च कर लिया। अभी हमें सैलरी, जॉइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट, ये 3 कॉलम यहाँ पे लिस्ट करने हैं, जो कि आपका फॉर्मूला पहले से रेडी है। मैं इसी को ड्रैग डाउन करता हूँ। बट आप देखोगे जैसे ही ड्रैग डाउन करते हैं तो सारी जगह पे
एम्प्लॉय का नाम आता है, उसके हमें यहाँ पे नाम नहीं चाहिए, एक्चुअली सैलरी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में हमने जो कॉलम इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे डाला था वो डाला था 2, जो कि उसका नाम है, बट यहाँ पे हमें चाहिए सैलरी। तो सैलरी का इंडेक्स नंबर ये वाला है, लास्ट वाला है। सो 10 नंबर पे सैलरी का कॉलम है, तो यहाँ इंस्टेड ऑफ 2 आपको यहाँ पे 10 डालना है, और फार्मूला थोड़ा चेंज करके बाकी सारी वैल्यूज़ आपने लॉक करके रखी है वो तो सेम ही रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके एंटर कर देना है, तो उसकी सैलरी आ जाएगी। सेम ज्वाइनिंग डेट के लिए आपको सिर्फ कॉलम इंडेक्स चेंज करना है। ज्वाइनिंग डेट का जो कॉलम नंबर है ये है 9, तो आप यहाँ पे 9 रख के एंटर कर दीजिए। डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर भी चेंज कर दीजिए, कॉलम नंबर है 4। सो सारे हो गए, बट यहाँ पे आप देखोगे जो ज्वाइनिंग डेट है वो कुछ नंबर्स आ रहे हैं, बट हमें ये डेट फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है अभी ये सॉर्टेड नहीं है या फिर ये फॉर्मेटेड नहीं है। जस्ट कोई भी एक डेट फॉर्मेट उठा के इसको डेट फॉर्मेटिंग में डाल दीजिए, आपको वो डेट मिल जाएगी। इवन जो सैलरी का भी है वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हो, तो आपको उस फॉर्मेटिंग में सैलरी मिल जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो ओवरव्यू शीट है वो रेडी है। अभी हमने ये 112 अमर के लिए किए थे। 112 एम्प्लॉय का नाम है अमर, जिसका सैलरी है 50,000। ज्वाइनिंग डेट है 15 मई 2008, दोनों वैल्यूज़ कंफर्म्ड, एंड ही इज़ वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो ये हो गया 112। अगर मैं एम्प्लॉय नंबर 111 डाल देता हूँ तो सारे फील्ड्स चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। ये जो वी लुकअप है बहुत यूज़फुल है, जो कि बड़ी बड़ी लिस्ट होती है जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा हैंडल करना होता है, सो वहाँ पे आप ये यूज़ में ला सकते हो। नाउ हम लोग बात करेंगे एच लुकअप के लिए। एच लुकअप, जब वी लुकअप हमने यूज़ किया था, वी लुकअप इज़ फॉर द वर्टिकल, वी फॉर वर्टिकल वर्टिकल कॉलम्स। सो हम लोग यहाँ पे वर्टिकली हम लोग मैचिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हो। एच फॉर हॉरिजेंटल, एच लुकअप। सेम यहाँ पे हम ये जो फील्ड से हम एम्प्टी कर लेते हैं। जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट, जो ओवरव्यू पेज है ये अपना। सो फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पे सेम फॉर्मूला, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वी लुकअप वी विल गो विथ एच लुकअप। एच लुकअप ब्रैकेट ओपन करते ही आपको पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम लोग यहाँ पे फीड करने वाले हैं, तो वो सेल सेलेक्ट कीजिए और उसको लॉक कीजिए ताकि वो सेल कहीं शिफ्ट ना हो जाए। नेक्स्ट टेबल आरे। टेबल आरे आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए यहाँ पे एच लुकअप में आपका एम्प्लॉय आईडी जो आप यहाँ पे रेफरेंस लेने, वो हमेशा टॉप में रहना चाहिए। अगर वो कहीं बीच में रहेगा तो उसके ऊपर के जो रोज है वो ये फॉर्मूला में नहीं आएंगे। सो मेक श्योर कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लुकअप में जो लुकअप वैल्यू का जो रो है वो सबसे ऊपर रहे, टॉप में रहे। तो अभी हमारा इस टेबल में देखिए जो एम्प्लॉय आईडी का जो रो है वो सबसे ऊपर है, जो कि फर्स्ट रो में है। सो अभी आपको टेबल अरे सेलेक्ट करने के टाइम पे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है टू द लास्ट एंड। जैसे ही टेबल सेलेक्ट हो जाता है आपको कॉमा देके आप ये टेबल पहले लॉक कीजिए, क्योंकि आपका टेबल फिक्स्ड है। इसके बाहर के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ये टेबल में या फिर या ओवरव्यू में इन्वॉल्व नहीं करने हैं, तो आपको टेबल को लॉक कर दीजिए। कॉमा देके रो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर अभी ये जो फर्स्ट नेम है उसका जो रो इंडेक्स नंबर है, इससे पहले हमने देखा था वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आपको रो इंडेक्स नंबर पूछा गया है, यहाँ पे आपको रो इंडेक्स नंबर दिए गए हैं। सो जो फील्ड आप यहाँ पे रिटर्न में चाहते हो उसका नाम है फर्स्ट नेम, जो कि है ऑन सेकेंड रो, तो आप यहाँ पे सेकेंड रो डाल दीजिए। देन कॉमा देके सेम ट्रू और फॉल्स एग्जैक्ट मैच है, अपना एम्प्लॉय आईडी एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम लोग फॉल्स के साथ जाके एंटर कर देंगे। सारी वैल्यूज़ आ गई। राशि, जो एम्प्लॉय 11 है उसका नाम राशि है। अभी सेकंड टर्म के लिए लास्ट नेम, ये जो फर्स्ट फार्मूला आपने डाला है उसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सारी जगह पे राशि आ रहा है, क्योंकि आपने जो रो का इंडेक्स नंबर दिया है वो नंबर 2 है, और नंबर 2 में सिर्फ उसका फर्स्ट नेम है, तो वो सारी जगह पे राशि आ रहा है। बट यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलनी है वो है लास्ट नेम, तो इस फॉर्मूला में सिर्फ आप जो कॉलम या रो इंडेक्स नंबर है वो चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू
जो आप रिटर्न चाहते हो। यहाँ पे लास्ट नेम है, लास्ट नेम का कॉलम रो नंबर है 3rd, तो आप यहाँ पे 3 कर दीजिए। देन उसका सैलरी, सैलरी का रो नंबर है 10, आप यहाँ पे 10 कर दीजिए। एंड ज्वाइनिंग डेट का रो नंबर है 9, चेंज इट एज अकॉर्डिंगली। डिपार्टमेंट विल बी ऑन 4th। सो इस तरह से आपको सारे सेम लाइक लास्ट टाइम हमने देखा कि ये जो ज्वाइनिंग डेट है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, आप बस उसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। ज्वाइनिंग डेट विल बी इन डेट फॉर्मेट एंड सैलरी विल बी करेंसी फॉर्मेट। सो सारे फील्ड्स आपने डाल दिए हैं विद फॉर्मूला। अभी आप अगर एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हो तो बाकी के सारे फील्ड उसके अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए। जैसे कि हम अभी देखते हैं, अगर हम एम्प्लॉय नंबर पर्टिकुलरली 120 के बारे में देखते हैं, थॉमस बेन 120, सो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। थॉमस बेन वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग 5th of January 2015, his salary will be 40,000। सो बेसिकली इस तरह से आप वी लुकअप एंड एच लुकअप फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह से एक्सेल या फिर कोई ट्रिक्स एंड टिप्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्स लुकअप फार्मूला के लेके कि एक्स लुकअप ये दोनों फार्मूले से कैसे बेहतर है। सो ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।